गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम रघु था। वह बहुत चालाक और धोखेबाज था। हमेशा लोगों को बेवकूफ बनाकर अपना फायदा उठाता था। गांव वाले उससे तंग आ चुके थे, लेकिन कोई भी उसे सबक नहीं सिखा पा रहा था। एक दिन गांव के एक बूढ़े और समझदार व्यक्ति, जिसे सब बाबा कहते थे, ने लोगों से कहा, रघु को उसकी ही चालाकी से हराना होगा। सभी ने बाबा की बात मान ली और एक योजना बनाई। गांव के ही एक व्यापारी मोहन, जो रघु की चालाकियों से परेशान था, बाबा के पास गया। बाबा ने उसे समझाया, रघु को ऐसा लालच दो जिससे वह खुद ही जाल में फंस जाए। अगले दिन मोहन ने गांव में यह अफवाह फैला दी कि उसके पास एक गुप्त खजाना है, जिसे वह किसी खास व्यक्ति को ही बेचेगा। रघु को यह बात पता चली और उसने सोचा, अगर मैं ये खजाना हथिया लूं तो अमीर बन जाऊंगा। रघु तुरंत मोहन के पास गया और कहा, भाई, मुझे वो खजाना चाहिए, मैं तुम्हें अच्छा पैसा दूंगा। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, ये खजाना बहुत कीमती है, लेकिन इसे लेने के लिए तुम्हें पहले एक परीक्षा पास करनी होगी। रघु ने लालच में आकर तुरंत हाँ कह दिया। मोहन ने कहा, इस खजाने को निकालने के लिए एक पुराने कुएं में जाना होगा, लेकिन अकेले नहीं, बाबा तुम्हारी मदद करेंगे। रघु ने सोचा, कोई बात नहीं, मैं बाबा को भी धोखा दे सकता हूँ। रात को रघु और बाबा उस पुराने कुएं के पास गए। जैसे ही रघु कुएं में उतरने लगा, बाबा ने रस्सी खींच ली और कहा, पहले ईमानदारी की कसम खाओ कि तुम आगे से किसी को धोखा नहीं दोगे, वरना मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगा। रघु डर गया और बोला, बाबा, मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। गांव के लोग भी वहां गए और बोले, अगर तुमने दोबारा किसी को ठगा तो हम सब तुम्हें गांव से निकाल देंगे। रघु ने अपनी गलती मानी और लोगों से माफी मांगी। अब वह ईमानदारी से रहने लगा और अपनी चालाकियों को छोड़ दिया। गांव वाले खुश थे कि उन्होंने एक चालाक आदमी को सही राह पर ला दिया। इसलिए कहते हैं, जो दूसरों को धोखा देता है वह एक दिन खुद ही फंस जाता है।